नमस्ते दोस्तों, सामान्य अध्ययन जीएस पर आधारित एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। चलिए देखिए, जो जीएस के क्वेश्चन हैं कुछ हम आपको करा दिए थे, उसके आगे का आज हम लोग करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और पोषण। विटामिन और पोषण, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, जो साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें विटामिन और पोषण के 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आज हम लोग विटामिन और पोषण के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए, इसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और आज हमारा क्वेश्चन जो है वह 163 से स्टार्ट होगा, जिनमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नींबू, गाजर, संतरा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, नींबू, गाजर, संतरा, मूली उपर्युक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि विटामिन सी के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, जिसमें आपका नींबू और संतरा, ये दोनों विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। गाजर आपका विटामिन ए में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन ए, आप 1 और 3, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नींबू और आपके जो गाजर होते हैं, नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में आपका विटामिन ए और संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो इस प्रकार नींबू और संतरा दोनों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपके कौन से हैं? विटामिन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, अमीनो अम्ल और स्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है। सिट्रिक एसिड आपका क्या है? यह खट्टे फलों में पाए जाते हैं और ग्लूटामिक एसिड एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के घटक होते हैं। विटामिन सी आपका क्या है? ये इसका विटामिन सी स्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग, दूध में जो पीले कलर आते हैं वह किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? लैक्टोज के, एल्ब्यूमिन के, केराटिन के या केसीन के। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है कि जो दूध में पीले रंग आते हैं वह किसकी कमी के किसकी उपस्थिति के कारण आते हैं? वो आपका होता है क्या? केसीन। केसीन आपका जो होता है वह दूध का मुख्य वर्णक होते हैं, जिसके कारण सफ़ेद कलर के आपके दूध होते हैं। चलिए देखिए, लैक्टोज आपका यह दूध में शर्करा देते हैं और एल्ब्यूमिन या प्रोटीन के प्रकार हैं, और कैरोटीन आपका क्या है? यह आपका पीला रंग देता है और दूध का जो धवल रंग होते हैं वह केसीन के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कहने का मतलब दीर्घ पोषक तत्व है। ऑप्शन देखिए, मैग्नीज, बोरान, जस्ता, कैल्शियम। तो कौन से हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, के अंतर्गत नहीं आते? वह दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो मैग्नीज, जस्ता और बोरान ये तीनों आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन जो कैल्शियम आपका है वह दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है, बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व है, जस्ता भी आपका क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, और कैल्शियम आपका क्या है? यह दीर्घ पोषक तत्व या मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन से ऐसे विटामिन हैं जो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी6 है या विटामिन ई है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर में, वो आपका होता है क्या? विटामिन डी होता है। देखिए, विटामिन सी यह एक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घाव को भरने में सहायक होते हैं। और आपका विटामिन बी6 जो है वह प्रोटीन और अमीनो अम्ल का उपापचय का कार्य करता है। और विटामिन ई आपका वह एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो गाय के दूध में पाया जाता है? केसिन पोसी प्रोटीन, लैक्ट एल्बुमिन या लैक्टोग्लोबिलिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका गाय के दूध में प्रोटीन पाया जाता है वह आपका कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन है। गाय के दूध में प्रमुख रूप से यह प्रोटीन पाई जाती है। और लैक्ट एल्बुमिन यह भी दूध में पाया जाता है, परंतु मुख्य प्रोटीन नहीं है। और लैक्टोग्लोबिलिन यह दूध में कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन्स के बारे में कौन कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया है कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन्स हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं तथा विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, कुछ विटामिन जो होते हैं आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ये आपका सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, ये भी आपका सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा रहते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन विटामिन के जो है आपका जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन के आपका वसा या फैट में घुलनशील होता है। तो फैट में घुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन आपके होते हैं ए, डी, ई के। ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बस 2 होते हैं। बी के विभिन्न प्रकार होते हैं, वो भी आपके जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो आपका होता है वह वसा में घुलनशील होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी आपका क्या है? गलत है। विटामिन के जल में नहीं, कहाँ घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए देखिए, जैसे कुछ विटामिन के और B12, ये आपके के और B12 जो होते हैं वो आंतरिक जीवाणुओं में बनते हैं। और डी आपका हार्मोन की तरह कार्य करता है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा होता है। जो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं वह शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के आपका वसा में घुलनशील नहीं होता, जल में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है वह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन ए है या विटामिन सी है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक भूमिका निभाता है। ई आपका एंटीऑक्सीडेंट है और ए यह दृष्टि और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन सी जो आपका होता है वह घाव भरने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है कि जो मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेते हैं और जो विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपका जो अभिकथन है वह मानव शरीर सभी विटामिनों को संश्लेषण नहीं करते हैं, केवल जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है उसी का संश्लेषण करते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए, डी, ई के होता है और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी, सी, इसका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता है। यह यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपका अभिकथन गलत है और शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है होती है। आपका कारण क्या है? सही है। तो कथन ए आपका सही नहीं है, परंतु आर आपका क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। इसको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो विटामिन के आपका कहाँ पाया जाता है? के आपका पाया जाता है कहाँ? अल्फ़ा में, तो पहले का चौथा। विटामिन डी आपका वो पाया जाता है किसमें? कार्ड लीवर आयल में, दूसरे का तीसरा। विटामिन ए आपका गेहूं भ्रूण तेल में पाया जाता है, सी का पहला। और विटामिन सी आपका किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 में, सूची 1 में दिए गए शब्दों वाक्यों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन ACF-RERFO मेंस 2018 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विटामिन ए, विटामिन 6, विटामिन सी, विटामिन B3। तो देखिए इसको मिलान करेंगे। विटामिन ए आपका इसका रथौंधी हो जाएगा, विटामिन सी आपका रासायनिक नाम स्कर्वी, और विटामिन जो आपके B3 होता है वह पैलेग्रा या त्वचा का फटना। विटामिन B6 आपका रक्त अल्पता, रक्त का निरंतर बहते रहना। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं? कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में सभी तत्व पाए जाते हैं। कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो सभी चारों तत्व आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, वह सही सुमेलित नहीं किया गया है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन डी वर्णांधता और विटामिन B2 त्वचा रोग। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी होता है, ये आपका सही है। विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, ये भी आपका सही है। विटामिन B2 त्वचा रोग होता है, ये भी आपका सही है। विटामिन डी आपका जो है यह वर्णांधता नहीं होता। वर्णांधता एक प्रकार की आनुवंशिकी बीमारी होती है जिसमें लाल और हरे रंग को भेद नहीं कर पाते हैं इसके रोगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन डी आपका जो है सी वाला ऑप्शन, विटामिन डी वर्णांधता, ये आपका क्या है? गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपका सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या हड्डियों की बीमारी होती है, ये आपका वर्णांधता नहीं होता है। विटामिन B2 आपका त्वचा रोग होता है, ये भी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह विटामिन चार्ट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि विटामिन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका रासायनिक नाम जरूर पूछा जाता है। तो ये विटामिन चार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन रासायनिक नाम और उसके क्या उपयोग होते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो चलिए देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह दृष्टि, त्वचा व वृद्धि के लिए उपयोग होता है। विटामिन B1 आपका इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसका कार्य जो आपका होता है या इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए उपयोग किया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसका मुख्य उपयोग जो आपका होता है ऊर्जा उत्पादन करना, त्वचा व आँखों की सेहत के लिए होता है। विटामिन B3 आपका नियासिन या निकोटिनिक एसिड होते हैं। इसका मुख्य उपयोग पाचन, त्वचा, नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होते हैं, यह हार्मोन संश्लेषण या मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। B6 आपका पायरिडॉक्सिन होते हैं, यह प्रोटीन उपापचय हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है और इसका मुख्य कार्य त्वचा, बाल, नाखून व फैट के उपापचय के लिए उपयोग किए जाते हैं। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है, यह आपका DNA संश्लेषण व गर्भावस्था के रूप में उपयोग किए जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइलोकोबालामीन होता है, यह लाल रक्त कोशिका निर्माण या नर्वस सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। और विटामिन C आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घाव को भरने में सहायक होते हैं। विटामिन D आपका कैल्सीफेरॉल होता है, यह हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करते हैं। विटामिन E आपका टोकोफेरॉल होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट या प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी का उपयोग किया जाता है। और विटामिन K आपका फाइलोक्विनोन होता है, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये जितने भी विटामिन्स हैं इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि विटामिन से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रासायनिक नाम जरूर ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनहरे धान गोल्डन राइस की किस्म में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सुनहरे धान या गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? लाइसिन, बायोटीन, बीटा कैरोटीन या विटामिन C। तो आपके सुनहरे धान या गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन नाम की विटामिन पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? बीटा कैरोटीन। लाइसिन आपका यह एक अमीनो अम्ल है और बायोटीन यह एंजाइम की क्रियाओं में सहायक विटामिन है। और बीटा कैरोटीन यह विटामिन A का अग्रदूत है और गोल्डन राइस में समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C क्या है? यह एक प्रकार के घाव को भरने के लिए आवश्यक होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है वह नवजात शिशु को कहा जाता है, वह संपूर्ण आहार है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। क्या नहीं पाया जाता? लोहा नहीं पाया जाता, कैल्शियम नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता और पोटेशियम नहीं पाया जाता। तो देखिए, जो माँ का दूध होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन उसमें लोहा या आयरन नहीं पाए जाते। माँ के दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम या न के समान होती है। कैल्शियम आपका हड्डियों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। मैग्नीशियम यह भी माँ के दूध में पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है कि देखिए, विटामिन 6 धान के चोकर में, विटामिन 2 कार्ड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुरण तेल में, विटामिन के अल्फा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है, ये सही है। विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है, ये आपका गलत है। विटामिन 2 कार्ड यकृत तेल में नहीं पाए जाते। विटामिन ए गेहूं अंकुरण तेल में पाया जाता है, ये सही है। और विटामिन के अल्फा पाया जाता है, ये भी आपका क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन गलत है? विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल में नहीं पाए जाते, ये आपका क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्ड यकृत तेल में, लीवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी मुख्य स्रोत है, ना कि विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। कपास है, केस या बाल है, तुला रेशा स्पाइडर सिल्क है, या खुर्द या हार्न है। तो कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है? केस या बाल में कीरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तुला या रेशा में यह भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। खुर्द हार यह भी आपका इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन कपास आपका है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में त्वचा में बनता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। विटामिन ए आपका यह आहार से प्राप्त होता है, और विटामिन के या आंतों की बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। विटामिन ई आपका यह सूर्य के आहार से प्राप्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 आपका अणु दिया है और सूची 2 आपका तत्व है। इसको मिलान करना है, किसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैल्कोपाइराइट, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। ये क्वेश्चन BEO री एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। तो आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, B12 में आपके कोबाल्ट पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं और कैल्कोपाइराइट में कॉपर पाए जाते हैं। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्न वस्तुओं पर विचार कीजिए। कथन ए, गोल्डन राइस एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। कारण है, इस चावल में पीलेपन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बीईओ एग्जाम 2006 में पूछा गया है कि गोल्डन राइस जो आपका है वह उतना ही लाभप्रद है जितना किसानों के लिए है, और आपका गोल्डन राइस में पीलेपन जो होता है वह बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो मानव शरीर में विटामिन ए की में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका यह कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है कि विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? संतरा है, सेब है, गाजर है या आंवला है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। देखिए, संतरा आपका, ये भी आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत आपका होता है कौन सा? आंवला होता है। सेब में विटामिन ए पाया जाता है और गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन ए आपका त्वचा व दृष्टि के लिए सहायक होते हैं। विटामिन बी आपका ऊर्जा उपापचय में सहायक होते हैं, और विटामिन डी आपका ये हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। घाव को भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। कथन ए है, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, और कारण है विटामिन B12 जल में विलेय है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर सही है परंतु ए सही है, परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, विटामिन B12 जो है यह यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, ये आपका सही है। और विटामिन B12 जल में घुलनशील होते हैं, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसका व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सल्फा औषधि है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सल्फा औषधि के नाम से जाना जाता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीवाजोल या एस्पिरिन? तो देखिए, सीवाजोल आपका वह एक प्रकार के सल्फा औषधि है, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन यह क्षय रोग की दवा है, टीबी की दवा है, और आपके एस्पिरिन जो है यह भी एक प्रकार के पेनिसिलिन की दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बड़ा कंफ्यूज करता है। जो नहीं आता है उसको सभी लोग ध्यान नहीं देते, और सही वाले को आप लोग गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग पहले अच्छे से पढ़िएगा, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। कौन सा विटामिन नहीं है? नियासिन नहीं है, थायमिन नहीं है, राइबोफ्लेविन नहीं है, या पैराडॉक्सिन नहीं है? तो आपके नियासिन B3 विटामिन है, नियासिन B3 है, थायमिन B1 है, और राइबोफ्लेविन आपका क्या है?
B2 है, पैराडॉक्सिन यह आपके विटामिन B6 है। इसमें आपके सभी विटामिन हैं, कोई ऐसा जो नहीं है जो विटामिन नहीं है। तो आपका इस ऑप्शन में सभी विटामिन है, कोई भी आपका विटामिन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है जिनमें कोई विटामिन नहीं है, तो इसमें आपका सभी विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है कि फंक नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किए? विटामिन्स का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो फंक ने विटामिन की खोज किए थे और हार्मोन्स की खोज श्रेबेलिस ने की थी, प्रोटीन की खोज बेजरलियस ने की थी और एंजाइम आपका इसकी खोज विल्हेम क्यूने ने की थी। देखिए फंक ने विटामिन की खोज की, हार्मोन की खोज श्रेबेलिस ने की थी, प्रोटीन की खोज बेजरलियस ने की थी और एंजाइम की खोज विल्हेम क्यूने ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर हरी सब्जियां खानी बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यदि कोई वस्तु हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें रतौंधी हो जाएगी, ये आपका कथन गलत है और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये आपका सही है। तो आपका कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है परंतु आर सही, कथन ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। देखिए यदि दोनों सही है तो कारण भी उचित व्याख्या नहीं हो रहा है। ये आपका क्या है कि विटामिन ए की तो कमी होगी लेकिन उसे रतौंधी नामक रोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे से स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ये आपका कौन सा सही है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो आपका कथन ए आपका सही है लेकिन कारण आपका क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही है क्योंकि विटामिन्स की थोड़ी मात्रा चाहिए पर वे बैक्टीरिया को नहीं मारते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन्स ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुरण का तेल है या राई सरसों का तेल है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। ताड़ का तेल विटामिन ई का स्रोत नहीं है और नारियल का तेल भी विटामिन ई का स्रोत नहीं है। स्रोत है आपका गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ विटामिन्स वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको हम बताएं कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वह आपका होता है ADE और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आपका BC होता है। तो ऑप्शन देखिए ABC, यहाँ B है, ये गलत। ये आपका जल में घुलनशील विटामिन पूछा है तो A और D आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है। ADE ये आपका चारों क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये विटामिन AE ये आपका AE ये भी आपका पूरा वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन से होंगे? विटामिन B और विटामिन C आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अस्थि व दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। तो हमारे दांतों के और हड्डियों के निर्माण के लिए ये आपके कैल्शियम भी आवश्यक होता है, फ्लोरीन आवश्यक होता है, फास्फोरस आवश्यक होता है। कौन सा आवश्यक नहीं होता? आयोडीन आवश्यक नहीं होता हमारे दांतों और अस्थियों के निर्माण के लिए। आयोडीन आपका यह जो आपके होते हैं यह इसकी कमी से घेघा नामक रोग होती है। यह हमारे दांतों और अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है। विटामिन A का, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का? तो देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन का भी निर्माण होता है, एंजाइम का भी निर्माण होता है, हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, लेकिन विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं बनता। विटामिन A आहार द्वारा हम लेते हैं और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से बनते हैं और हार्मोन जो होता है यह ग्रंथियों द्वारा शरीर में संश्लेषित होते हैं। एंजाइम क्या है? ये भी आपका एक प्रोटीन है। शरीर इन्हें बनाता है, लेकिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। तो कौन सा? विटामिन A नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ये क्वेश्चन यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते या एकत्रित नहीं रहते? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C, ये हमारे शरीर में एकत्रित नहीं रहते, ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो कौन सा विटामिन? विटामिन C हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता, क्योंकि यह क्या है? यह जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन A का प्रमुखता स्रोत है? ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो विटामिन A के प्रमुख स्रोत हैं। सेब है, पपीता है, अमरूद है या आम है? तो विटामिन A के प्रमुख स्रोत जो आपके होते हैं वह सेब होते हैं। कौन से होते हैं? सेब होते हैं। और विटामिन C अधिक, सेब में विटामिन C अधिक और A कम पाया जाता है। पपीता में विटामिन ये आपका क्या है? ये जो आपका है विटामिन A का अच्छा स्रोत आपका जो है वह पपीता होता है। पपीते में आपके विटामिन A या बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अमरूद आपका विटामिन C है और आम आपका क्या है? यह विटामिन यह A है, लेकिन पपीता से कम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में विटामिन A संचित कहाँ संचित रहता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में? तो विटामिन A आपका जो है
वह वसा में घुलनशील विटामिन है, तो हमारे शरीर में संचित रहेगा और यह यकृत में संचित रहता है या लीवर में संचित रहता है। और जो आपका आमाशय है यह पाचन क्रिया में भाग लेती है, ना कि संग्रहण में। तिल्ली या रक्त के शोधन व आरबीसी भंडारण है, विटामिन नहीं है। और आपके जो उदर है यह शरीर का एक स्थान है, कोई विशिष्ट अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसकी विशिष्ट कमी वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। लौह है, विटामिन ए है, फ्लोरीन है या आयोडीन है। तो समुद्र में अधिक मात्रा में आपके आयोडीन पाए जाते हैं। यह जो घेंघा रोग से बीमार हो जाते हैं उनको आयोडीन की अधिकता होती है या आयोडीन आपके दिए जाते हैं। देखिए लौह आपका रक्त निर्माण में सहायक होते हैं और विटामिन ए ये आपका फल सब्जियों में पाए जाते हैं। फ्लोरीन आपका दांत व हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। आयोडीन समुद्री जल, शैवाल और मछलियों में अधिक घेंघा रोग से बचाव में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। उन देशों में जहाँ पर पालिश किया हुआ चावल लोग उपयोग करते हैं ज़्यादातर, वह किस रोग से पीड़ित होते हैं? चर्म रोग पेलेग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से या ऑस्टियोमलेशिया से। तो जहाँ पर पालिश किए हुए चावल लोग आपके ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, वह आपके बेरीबेरी नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो आपका चर्म रोग या नियासिन B3 की कमी से होता है और स्कर्वी आपका विटामिन C की कमी से होता है और ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन D की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थायमीन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है कि थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का या विटामिन B1 का? तो थायमीन आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है, यह स्कर्वी रोग से बचाता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, यह ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होते हैं, यह प्रोटीन उपापचय में उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है कि किसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या गेहूं में? तो आपके अरहर दालों में प्रोटीन पाई जाती है, परंतु यह अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लगभग कितना परसेंट? 40% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। उड़द में यह प्रोटीन है लेकिन फिर भी वह सोयाबीन से कम पाई जाती है। और गेहूं क्या है? यह एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है। विटामिन C का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का या विटामिन B12 का? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ये क्वेश्चन
यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। कोबाल्ट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है या मैग्नीशियम पाया जाता है। तो विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, लोहा आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जस्ता यह एंजाइमों का भाग है और मैग्नीशियम आपका यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल को एकत्रित होती है। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है कि प्रोटीन आपका किस में एकत्रित होती है। आयोडीन अम्ल, आयोडिक अम्ल में, फार्मिक अम्ल में, अमीनो अम्ल में या नाइट्रस अम्ल में। तो प्रोटीन आपका किस में एकत्रित होती है, अमीनो अम्ल में आपका प्रोटीन एकत्रित होता है। आयोडिक अम्ल में आयोडीन यौगिक होते हैं और फार्मिक यह चींटी के डंक में पाया जाता है। नाइट्रस आपका नाइट्रोजन चक्र से संबंधित है, लेकिन अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन के निर्माण खंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। वसा है, अंतःस्रावी हार्मोन है, प्रोटीन है या विटामिन्स है। तो सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है, विटामिन्स को कहा जाता है। वसा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। हार्मोन क्या है, यह रासायनिक संदेशवाहक है। और प्रोटीन आपका शरीर के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। विटामिन आपका सहायक आहार कारक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ये क्वेश्चन यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है और ग्लूकोज जो है वह ऊर्जा के स्रोत है। सेलुलोज आपका क्या है, यह एक रेशा है। तो भोजन के आपके प्रमुख जो अंग हैं वह आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है। ये क्वेश्चन यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है। जो गाय का दूध होता है वह सफ़ेद पीले रंग के होते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, केसीन की, लैक्टोज की, केसीन के साथ साथ कैरोटीन की या लैक्टोज के साथ साथ ब्यूट्रिक एसिड की। तो जो आपका मुख्य स्रोत होता है इसके पीले और सफ़ेद होने का, यह केसीन के साथ साथ कैरोटीन की आपके होती है। गाय का जो दूध है वह केसीन आपका दूध का मुख्य प्रोटीन है, यह रंग में कोई प्रभाव नहीं करता। और लैक्टोज आपका वह दूध की शर्करा है। कैरोटीन आपके क्या है, पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह केसीन के साथ उपस्थित होता है तो दूध का रंग हल्का पीला सा दिखता है। ब्यूट्रिक एसिड यह दूध की गंध और स्वाद पर असर डालता है, रंग पर कोई असर नहीं डालता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ये क्वेश्चन यूडीए 2010 में पूछा गया है कि किसके अवशोषण के लिए विटामिन सी मदद करता है। लोहे के, कैल्शियम के, आयोडीन के या सोडियम के। तो आपके जो विटामिन सी होता है वह आयरन के अवशोषण के लिए या लोहे के अवशोषण के लिए मदद करता है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैल्शियम जो है वह हड्डियों के अवशोषण के लिए मदद करता है या विटामिन डी में सहायक होता है। आयोडीन आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है और सोडियम यह किडनी के नियंत्रण में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है कि विटामिन सी का
सबसे अधिक या उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है या दूध है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। ये आपका विटामिन सेब जो आपका है वो विटामिन ए का है, आम आपका भी विटामिन ए है और दूध में विटामिन आपके दूध में आपका विटामिन कोई नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि प्रोटीन और वसा दोनों किस में पाए जाते हैं? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरज में? तो प्रोटीन और वसा दोनों आपके सोयाबीन में पाए जाते हैं। नारियल में वसा अधिक पाया जाता है, प्रोटीन कम पाया जाता है। मूंगफली में आपका प्रोटीन होता है लेकिन वसा से कम होता है। सूरजमुखी आपके यह तेल के या वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिन्स में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2013 में पूछा गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए आपके दृष्टि और त्वचा के लिए उपयोगी होते हैं। विटामिन बी आपका वह ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। विटामिन डी आपका हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, इसमें कैल्शियम अवशोषण में मददगार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें सब अधिक मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में? तो मिर्च में आपके विटामिन सी उच्चतम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि स्कर्वी रोग के इलाज के लिए कौन सा उत्तम होता है या उपयोगी होता है? तो आपका आम है, पपीता है, आंवला है या बेर है? तो विटामिन सी आपकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके उत्तम इलाज के लिए आंवले का उपयोग करना उपयोगी माना जाता है। आम आपका विटामिन ए में पाया जाता है, पपीता जो है वह भी विटामिन ए में पाया जाता है और बेर आपका जो है वह पोषक पर कम विटामिन सी, करने का मतलब उसमें कम मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को यादगार रखने में मददगार होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 या विटामिन सी? तो आपके विटामिन ए यह दृष्टि और त्वचा के लिए उपयोगी होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए और विटामिन सी आपका यह घावों को भरने के लिए उपयोगी होता है। B6 आपका जो होता है वह तंत्रिका तंत्र और स्मृति सपनों को अधिक याद करने में मददगार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थायमीन है, थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का या विटामिन B1 का? तो थायमीन आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ये क्वेश्चन यूपी ROA 2013 में पूछा गया है कि किसके उपापचय में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के या खनिज के? तो कार्बोहाइड्रेट से यह तत्काल ऊर्जा लेना रहे तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेंगे और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से आपका भी
4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। खनिज से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो सबसे अधिक आपकी वसा से ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है? फैट या वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, शर्करा से या ग्लूकोज से? तो देखिए हम आपको बताएं कि सबसे अधिक वसा किससे मिलती है? वह आपके वसा से मिलती है। ये आपके वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से आपकी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और शर्करा कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज क्या है? यह भी आपका एक शर्करा का रूप है। इससे भी आपकी कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वसा से आपके 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेयर बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, जो आपका हमारा बाल होता है या जो नाखून होता है या काटने पर ब्लड नहीं देता, या किस प्रोटीन से बना होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से, म्यूसिन प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से या केसिन प्रोटीन से? तो आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वह रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन है। म्यूसिन प्रोटीन एक प्रकार के म्यूकस का प्रमुख स्रोत है और केसिन प्रोटीन या दूध का मुख्य प्रोटीन है। लेकिन केराटिन प्रोटीन इससे हमारे बाल और नाखून और त्वचा की ऊपरी परत का प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रमुख स्रोत है? कैल्शियम का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? गेहूं है, जौ है, रागी है या ज्वार है? तो देखिए गेहूं, जौ और जो आपके ज्वार हैं ये कैल्शियम के प्रमुख स्रोत नहीं होते। रागी जो आपका है वह कैल्शियम के सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत होते हैं। गेहूं आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। जौ आपके रेशा और खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं और ज्वार आपका आयरन और फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। रागी जो आपका होता है वह कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की प्रचुरता पाए वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकते हैं, या उदासी से लड़ सकते हैं, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो आपका है वह प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल जो आपका टायरोसिन है उसके बारे में क्या सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, ये सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकते हैं, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकते हैं, ये आपका गलत है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको प्रोटीन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है और जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं प्रोटीन की कम मात्रा चाहिए रहता है, उस टाइम खनिज की मात्रा अधिक चाहिए रहता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टायरोसिन ऊर्जा स्तर में सुधार में सहायक है, तनाव कम करने में सहायक है और अवसाद से लड़ने में भी मदद करता है, लेकिन बुढ़ापे से संबंधित मुक्त मूलकों में यह रक्षा नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है कि जो सेव है वह हृदय के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस या केवल पोटेशियम। तो सेव जो है वह हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सेव में केवल पोटेशियम पाया जाता है। यह जो आपके सोडियम होते हैं वह उच्च रक्तचाप के लिए हानिकारक होते हैं। फास्फोरस और मैग्नीशियम जो आपका होता है वह हड्डियों और स्नायु के लिए उपयोगी होते हैं।
पोटेशियम और फास्फोरस जो है वह ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होते हैं। पोटेशियम हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। हड्डी कैल्शियम का, विटामिन डी का, या विटामिन बी का, या विटामिन सी का? तो कोलेकैल्सिफेरॉल ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये हड्डी कैल्शियम ये किसी का रासायनिक नाम नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल होता है। और विटामिन बी आपका यह ऊर्जा उपापचय के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे उत्पादक हैं जिनमें होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वह जो आपके ऐसे उत्पादक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है या किसके लिए उत्पादक होते हैं? पोषक, विटामिन और खनिज वसा आदि के, पोषक, प्रोटीन और वसा आदि के, पोषक और विशिष्ट प्रभाव के, या पोषक और औषधि के प्रभाव के। तो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वह पोषक और औषधि में के उत्पादन में उपयोगी होते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये आपका सूची 1 विटामिन है और सूची 2 आपका बीमारियां हैं, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो देखिए विटामिन आपका के है, ये नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारियां हैं। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन बी से बेरी नामक रोग होते हैं। और विटामिन ए आपका क्या है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो पहले का बी, दूसरे का डी, पहले का बी, दूसरे का डी, और तीसरे का ए और चौथे का सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या विटामिन सी की कमी से? तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से जमता है। और विटामिन डी की कमी हड्डियों और कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ जो है हमारी ढीली हो जाती हैं। और विटामिन ई आपका क्या है? एंटीऑक्सीडेंट या प्रजनन स्वास्थ्य रोग होते हैं। विटामिन सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन, या नियासिन, पैलेग्रा? तो देखिए ये आपका विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होते हैं, ये भी सही है। और विटामिन B3 की कमी से नियासिन या पैलेग्रा रोग होते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन विटामिन के की कमी से बंध्यापन रोग नहीं होते हैं, ये आपका विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं हो पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? विटामिन सी ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो विटामिन की कमी से रोग है वह सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, कैल्सिफेरॉल, अस्थि दुर्बलता, नियासिन, पैलेग्रा, कोबालामिन, रक्त अल्पता, या राइबोफ्लेविन, बेरी। तो आपका कैल्सिफेरॉल अस्थि दुर्बलता रोग होते हैं, ये सही है। नियासिन, पैलेग्रा चर्म रोग होता है, ये भी आपका सही है। कोबालामिन से रक्त अल्पता रोग हो जाते हैं।
और राइबोफ्लेविन से ये आपके बेरी राइबोफ्लेविन आपके बेरी रोग नहीं होते। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और इससे मुंह और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है। कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है डी, राइबोफ्लेविन से बेरी नामक रोग नहीं होते हैं, ये आपका क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 रेटिनॉल, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 नियासिन या विटामिन C कैल्सीफेरॉल। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 आपका यह रेटिनॉल नहीं है, यह आपका थायामीन है, यह विटामिन A की कमी से होता है, यह आपका पहला गलत है। कौन सा सही सुमेलित पूछा है? विटामिन B2 आपका क्या है? यह विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 आपका पैराडॉक्सिन होता है, यह आपका नियासिन विटामिन B3 होते हैं और विटामिन C आपका स्कारबिक एसिड होता है, कैल्सीफेरॉल नहीं होता। तो आपका कौन सा सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन B2 आपका क्या है? राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होते हैं, ये आपके सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 230 आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपके कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन A वर्णांधता, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B12 रक्त अल्पता या विटामिन C स्कर्वी रोग। तो देखिए विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, ये सही है। विटामिन B12 से रक्त अल्पता होता है, ये भी सही है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होते हैं, ये भी सही है। लेकिन विटामिन A से आपके रतौंधी नामक रोग होते हैं। वर्णांधता रोग यह एक प्रकार की आनुवंशिकी रोग होते हैं, या कोई विटामिन की कमी से नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ए ऑप्शन आपका गलत है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रति अनरक्तता कारक, विटामिन BC प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D बंध्यता रोधी कारक या विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके विटामिन B12 प्रति अनरक्तता कारक होता है, ये सही है। विटामिन BC प्रति स्कर्वी कारक होता है, ये भी सही है। और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन D आपका बंध्यता रोधी कारक नहीं होते। विटामिन D हड्डी और दांत के लिए आवश्यक होते हैं। ये आपका कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन A गठिया, विटामिन B1 बेरी, विटामिन C मसूड़ों में खून आना, विटामिन D सुखंडी। तो देखिए विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, ये सही है। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आता है, ये भी सही है। विटामिन D की कमी से सुखंडी नामक रोग या घेंघा नामक रोग होते हैं, ये भी आपका सही है। और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, गठिया नहीं होता। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन A आपका सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, विटामिन C, विटामिन फोलिक अम्ल, विटामिन A, विटामिन B1, रतौंधी, बेरी रक्त अल्पता और स्कर्वी। देखिए विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, पहले का चौथा। फोलिक अम्ल, ये आपके फोलिक अम्ल जो होते हैं वह रक्त अल्पता, दूसरे का तीसरा।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये दोनों गलत हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन सूची 1 में अणु या अणु है और सूची 2 में उपस्थित धातु है। तो देखिए विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैल्कोपाइराइट। तो विटामिन B12 आपका यह पाया जाता है किसमें? कोबाल्ट में। हीमोग्लोबिन आपके यह पाए जाते हैं आयरन में। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कैल्कोपाइराइट आपका तांबा या कापर होता है। तो ए का दूसरा ये दोनों कट गया। ए का दूसरा, बी का चौथा ये भी कट गया। सी का पहला और डी का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रोग दिया है, सूची 2 में कारण दिया है। रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो पहले का चौथा ये भी आपका सब कट जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, कैरोटीन, पेप्सिन, टेस्टोस्टेरोन और केराटिन। तो विटामिन आपका क्या है? कैरोटीन विटामिन पहले का पहला। एंजाइम आपका क्या है? पेप्सिन है। और हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है। प्रोटीन आपका केराटिन है। तो देखिए पहले का दूसरा ये कट जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन B3, पैलेग्रा, विटामिन डी, वर्णांधता, फोलिक एसिड, रक्त अल्पता। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, सही है। विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा नामक रोग होता है, ये भी सही है। और फोलिक एसिड ये आपका की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग या रिकेट्स नामक रोग होते हैं, ये आपका वर्णांधता रोग नहीं होता। वर्णांधता एक प्रकार की आनुवंशिकी बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, बच्चों में जो प्रोटीन की कमी होती है उसके कारण रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को क्या कहते हैं? मैरामस रोग कहते हैं, पिलाग्रा कहते हैं या बेरी या रिकेट्स कहते हैं। तो बच्चों में जो प्रोटीन की न्यूनता के कारण रोग होता है वो आपके मैरामस नाम का रोग होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है। पैलाग्रा आपका क्या है? या नियासिन की कमी या विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है चर्म में, ऊन में, रक्त में या अंडों में। तो अल्फा कैरोटीन आपका एक प्रोटीन है जो ऊन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। चर्म में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। रक्त जो है वह हीमोग्लोबिन
में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है और आपका अंडों में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरुण अथवा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता, वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? ऑप्शन देखिए, लगभग एक समान होती है। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। तो आपका तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता, ये आपका वृद्धों में उच्चतर होती है और तरुणों में न्यूनतम होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। यह विटामिन हम आहार के द्वारा या भोजन के द्वारा लेते हैं, इसका हमारे शरीर में पहले से निर्माण नहीं होता। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, विटामिन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।